आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट। मैं हूं शिवम गौड़। आज हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे कुछ बुलडोजर्स गरज रहे हैं, कुछ इलाके में तोड़फोड़ हुई है और यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। तो आखिर यहाँ हुआ क्या है, ये कहानी क्या है और कल रात 1:30 बजे के बाद से इस इलाके में एक कर्फ्यू जैसा माहौल क्यों है। दरअसल आपको मैं दिखा देता हूं सबसे पहले ये इलाके में आखिर है क्या। ये आप जो मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये पुराना सा जो गेट बना हुआ है एक बड़े से पेड़ के नीचे, इसी को कहा जाता है तुर्कमान गेट। कहा जाता है ये 17वीं शताब्दी में शाहजहां के दौर में बनवाया गया था। यहाँ पर एक सूफी संत हुआ करते थे, शाह तुर्क या शाह तुर्कमान करके, तो उनके एवज में ये तुर्कमान गेट बनाया गया था। और जो सूफी संत की मजार है वो भी यहीं कहीं आसपास है। अब आपको बताते हैं पूरी घटना क्या है। आप मेरे पीछे ये मस्जिद है, इसका नाम है फैज़ इलाही मस्जिद। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर से। दरअसल अक्टूबर में हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी, जिसमें दावा किया गया था ये जो फैज़ इलाही मस्जिद है, इसके आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से उस पर अवैध कब्जा किया गया है। यानी कि MCD द्वारा इस PIL में सीधी मांग की गई थी कि इस अवैध कब्जे को छुड़वाना होगा और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की परमिशन दी जाए। जिसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस भी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है उस पर कार्रवाई की जाए और उसको खाली करवाया जाए। जिसके बाद 22 दिसंबर 2025 को MCD ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए MCD कुछ ही दिनों में इस इलाके को पूरी तरह खाली करवाने का कार्य करेगी। साथ ही उसमें उसी नोटिस में एक और MCD की तरफ से पॉइंट दिया गया था, जिसमें कहा था कि मस्जिद की जो कमेटी पक्ष है वो चाहे तो अपनी ओनरशिप का, यानी अपने कब्जे का जो भी सबूत है वो लेकर इस बीच कोर्ट जा सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 4 जनवरी 2026 तक मस्जिद कमेटी से कोई भी हाई कोर्ट या MCD के पास किसी भी तरीके का कोई प्रूफ लेकर नहीं पहुंचा। जिसके बाद 4 जनवरी को जब MCD की टीम यहाँ पे मार्किंग करने आई, जगह चिन्हित करने आई कि किस इलाके पर बुलडोजर चलना है या किस इलाके पर नहीं, तो स्थानीय लोगों ने इसका अच्छा खासा विरोध किया, जिस वजह से यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा, भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। जिसके बाद शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई को एक हद तक अंजाम दे पाया। 4 जनवरी के बाद कल रात 6 जनवरी की रात 1 से 1:30 बजे पुलिस यहाँ पर लगभग 32 के आसपास बुलडोजर लेके पहुंचा। साथ में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल दोनों मौजूद थे। रात 1:30 बजे यहाँ पर जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से ये बुलडोजर गरज रहे हैं, ये अभी केवल 5 से 6 की संख्या में हैं। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, जब 32 बुलडोजर एक साथ गरज रहे होंगे रात के 1:30 बजे के सन्नाटे में, तो इलाके में क्या माहौल रहा होगा। इसी बीच कुछ स्थानीय लोग और भारी संख्या में जो भीड़ सामने आई, उस भीड़ ने अचानक पुलिस बल पर और जो भी MCD के लोग यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे उन पर भयंकर रूप से पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, जिसमें 4 से 5 अधिकारी पुलिस के घायल भी हुए हैं। हालांकि भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के तैनात होने के चलते जब उन पर भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, तो भीड़ को नियंत्रित किया गया और उसके बाद कार्रवाई अभी भी आप देख सकते हैं चालू है। कार्रवाई का आपको बता देते हैं, इसमें एक पॉइंट और है कि जो मस्जिद का इलाका है, जो मेन मस्जिद है, उस पर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। मतलब मस्जिद को एक तरीके से कहा जा सकता है खरोच भी नहीं आई है। लेकिन जस्ट मस्जिद के बगल में अगर आप ये इलाका देखें, आप ध्यान से देख सकते हैं कि ऊपर ये रसोई टाइप की बनी हुई है। यहाँ पर आपको बर्तन, चूल्हा, गैस आदि भी, फ्रिज वगैरह रखा दिख जाएगा। ये इलाका जो था अवैध कब्जे में था, जिसको प्रशासन ने पूरी तरह से ध्वस्त किया है। लेकिन मस्जिद को कोई नुकसान ना हो इसका भी खास ध्यान रखा गया है। अब आप
इस पूरे इलाके को मेरे साथी अगर इसको पूरा घुमा के दिखा सकते हैं, तो ये इस पूरे इलाके को देखिए, ये एक बाजार हुआ करता था जहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो इलाका है पुरानी दिल्ली का, ये आप पीछे अगर देखेंगे तो ये बहुत ही तंग मतलब डेंस एरिया है, पतली पतली गलियां जो कि भूल भुलैया के तौर पर अभी हम ही अगर इन गलियों में घुस जाएं तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये इतना डेंस और पॉपुलेटेड एरिया है। और ये जो इलाका आपको सपाट मैदान दिख रहा है, ये भी इसी तरह तंग गलियों वाला एक मार्केट टाइप का था, जो कि मस्जिद में आने वाले जो भी लोग होते थे उनके लिए एक खरीदारी या उसका जरिया भी था। तो इसको पूरा सपाट मैदान प्रशासन अब तक बना चुका है। उधर की तरफ भारी पुलिस बल तैनात है, लगातार यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी बिना अनुमति के इस एरिया में फिलहाल नहीं आ सकता। अब आपको मैं 2-3 तथ्यों से और अवगत करा देता हूँ जो कि आपको शायद जानना जरूरी है। वहीं कल रात की हिंसा के बाद कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। बाकी सीसीटीवी और जो भी सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उनके जरिए पुलिस जो है और लोगों को भी चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। शायद इसमें कुछ गिरफ्तारियां और होंगी। अब आपको मैं 2-3 तथ्यों से और अवगत करा दूं। दरअसल ये मामले में अगर ये कहा जाए, मैं आपको दोनों पक्ष की बात समझाने की कोशिश करूंगा। एनसीडी का इसमें प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने केवल कोर्ट के ऑर्डर का, कोर्ट के आदेश का पालन किया, यानी कि उनको जो आदेश हाई कोर्ट की तरफ से किया गया वो केवल उसका पालन कर रहे हैं, उनकी किसी से कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो धार्मिक कुछ गुरु हैं, उनका जो आरोप है, उनका कहना है कि ये हमेशा जो अतिक्रमण की जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ये किसी ना किसी मस्जिद के इर्द गिर्द ही क्यों होती है, क्या किसी और इलाके में कोई अतिक्रमण या कि प्रशासन को कुछ ऐसा दिखता है या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कोर्ट में क्या हुआ था। अभी एनसीडी और जो धर्मगुरु हैं उन दोनों में कौन ठीक है, इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगा। बट मैं आपको कोर्ट की पूरी एक बात को समरी में आसान शब्दों में 3 लाइनों में बता देता हूँ। इसमें दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष ने अभी तक हाई कोर्ट में ये प्रूफ नहीं दिया है कि इस जगह पर जहां पर अभी ये कार्रवाई चल रही है, इस पर ओनरशिप आखिर है किसकी। मस्जिद का कहना है कि इसकी ओनरशिप जो है वो वक्फ बोर्ड की है, यानी ये पूरी संपत्ति, ये पूरी जमीन जो है ये वक्फ के अंडर आती है और इसीलिए वो वक्फ को किराया वगैरह भी देते हैं। बट वहीं पर किसी भी तरीके का कोई सबूत, कोई दस्तावेज अभी तक कोर्ट में नहीं दिया गया है मस्जिद कमेटी की तरफ से। हालांकि 12 नवंबर को आदेश हुआ था कोर्ट की तरफ से, उसके बाद भी कोई आपत्ति नहीं पहुंची। 22 दिसंबर को एमसीडी ने भी नोटिस डाला कि हम यहाँ पर कार्रवाई करने आ रहे हैं, उसके बाद भी कोई सबूत लेकर कोर्ट में नहीं पहुंचा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है कि एमसीडी ने भी अभी तक कोई दस्तावेज, कोई सबूत, पुख्ता सबूत कोर्ट में, शायद हाई कोर्ट में नहीं पहुंचाया है कि ये जो है पब्लिक लैंड है या इसकी ओनरशिप जो है वो सरकारी है या जो भी जैसा भी है। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब भी मांगा है, जिसकी अगली तारीख 22 अप्रैल 2026 तय की गई है। 22 अप्रैल 2026 को दोनों पक्षों की तरफ से जो भी सबूत दिए जाएंगे या जो भी दलील रखी जाएगी उसको कोर्ट सुनेगा और फिर इस पे फैसला करेगा। तो साथियों, हमने आपको इस पूरी कहानी को समझाने की पूरी कोशिश की। आपको इसमें कितने तक समझ में आए, पूरी कहानी समझ में अभी तक आई या नहीं आई, सही गलत जैसा भी हो, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। राय आपकी बहुत महत्व रखती है। रॉकेट पोस्ट भारत के लिए कैमरामैन अजय देव वर्मा के साथ शिवम गौड़, नमस्कार।